नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी ऑनलाइन स्टडी चैनल में। देखिए दोस्तों, लॉकडाउन चल रहा है, आप सब लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो आप लोग पढ़ाई शुरू कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि देखिए जून चले गया है, यहाँ पे जुलाई आने वाला है, इसके बाद अगस्त सितंबर आपको टाइम का पता नहीं चलेगा। लेकिन मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप बार बार प्रयास करते हैं, बार बार मेहनत करते हैं, देखिए फिर भी हमारा आंसर क्या होता है, पेपरों में गलत आ जाता है। इसका परिणाम है बाद में रिजल्ट में देखने को मिलता है, वहां पर नंबर हमारे कम आते हैं। सोचते हैं कि हमने पढ़ाई तो काफी की थी, लेकिन हमारी एक छोटी सी गलती रह जाती है जो हम बार बार अभ्यास नहीं करते हैं। अगर आपने मैथ पढ़ना भी शुरू नहीं किया है तो आप पढ़ते हैं, अगर लापरवाही कर रहे हैं तो लापरवाही करना छोड़ दें। देखिए दोस्तों, हमने 12th क्लास की बात कर रहे थे, आज हम पहुंच चुके हैं 5.3 में, ठीक है दोस्तों। इससे पहले मैंने 5.1 लिमिट और 5.2 इसकी पूरी कंप्लीट कर ली है। आज मैं चलता हूं 5.3 में। काफी अच्छा चैप्टर है, आप इसे अच्छे से पढ़िए। अगर आप मन लगा के पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। और मैं पहले दो बातों को अक्सर यहाँ पर दोहराता आया हूं कि अगर आप कोई अगला काम कर रहे हैं तो या तो पहले उसे निपटाइए और या पहले यहाँ पढ़ाई कर लीजिए, ठीक है। आप दो काम एक साथ नहीं करने हैं, या तो आप पहले पढ़ाई कीजिए या तो पहले जो आप काम कर रहे हैं उसे पूरा करिए, ठीक है दोस्तों। देखिए प्रश्न आपके सामने है, 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स। इसका हमें यहाँ पर अवकलन करना है, ठीक है। dy अपॉन dx हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। प्रश्न में लिखा है कि हमें dy अपॉन dx यहाँ पे क्या करना है, बताना है कि जिसका dy अपॉन dx है क्या होगा। देखिए दोस्तों, ये x के सापेक्ष हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। देखिए मैं लिख लेता हूं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इससे पहले भी मैंने बता दिया था, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। देखिए दोनों पक्ष कहने का मतलब है एक इक्वल के इधर और एक इक्वल के उस तोर, ठीक है। इसे हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड और इसे बोलते हैं राइट हैंड। तो देखिए दोनों पक्षों का x के सापेक्ष, किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष हम क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं लिख देता हूं d अपॉन dx, ठीक है, क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं। इधर आ जाएगा 2x, ठीक है, देखिए 2x है, प्लस d अपॉन dx, इधर आ जाएगा 3y, इक्वल टू d अपॉन dx, इधर आ जाएगा साइन x, ठीक है दोस्तों। अब अगर हमने पहली वीडियो पढ़ी है, अगर इससे पहले हमने वीडियो पढ़ी है, अगर फॉर्मूले आपको याद है तो ये 2 मिनट का आंसर आप सीधे क्या करते हैं, इसको सॉल्व भी नहीं करेंगे और साइड पर आंसर लिख सकते हैं, ठीक है, अगर आपको फॉर्मूले और इसके याद है तो। देखिए 2x का क्या होगा, देखिए 2 क्या है, हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो ये कहा आता है, बाहर आ जाता है। तो 2 बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, d अपॉन dx और इधर बचा x, ठीक है, प्लस d अपॉन dx। देखिए 3 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो ये भी क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचा, y बचा, इक्वल टू d अपॉन dx और ये है साइन x, ठीक है। देखिए उसके बाद देखिए 2 तो ऐसे ही रहेगा और देखिए d अपॉन dx है और किसका करना है, x का हमें अवकलन करना है, तो इसका अवकलन क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। प्लस ये 3 है, d अपॉन dx, किसका अवकलन करना है, y का, तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dx, इक्वल में देखिए d अपॉन dx साइन x का जो अवकलन होता है वो होता है cos x। क्या होता है, cos x, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। उसके बाद देखिए 2 1 जा 2 प्लस 3 dy अपॉन dx इक्वल cos x, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, dy अपॉन dx हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हमें dy अपॉन dx यहाँ दिख रहा है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 2 को इक्वल के उधर ले जाता हूँ, ठीक है। dy अपॉन dx, देखिए आगे से 3 है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos x है। देखिए जब 2 इक्वल के उधर जाएगा, काय का हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, dy अपॉन dx चाहिए, लेकिन dy अपॉन dx के साथ हमारा क्या है, 3 किसमें है, इनटू में है। तो हमें पता है कोई भी चीज अगर इनटू में होती है, इक्वल के उधर जाके वो चीज कहां चली जाती है, अपॉन में चले जाती है। तो देखिए dy अपॉन dx इक्वल टू cos x माइनस 2 अपॉन जो ये 3 था ये कहां चल जाएगा, अपॉन में चले जाएगा। और यही हमारा क्या आंसर है, आप लोग देख सकते हैं कितना आसान से अवकलन है, ठीक है। मैं आपसे पहले भी बोल रहा हूं, अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं गारंटी देता हूं, अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हैं, अच्छे ढंग से पढ़ रहे हैं, अगर जैसे मैं आपको बता रहा हूं उस तरह से पढ़ रहे हैं, तो आपके 80 से 90 नंबर के बीच में हमेशा आ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आप इन प्रश्नों को आराम से सॉल्व करिए, मन लगा के करिए। अवकलन काफी अच्छा चैप्टर है। मैं चाहता हूं अगले प्रश्न की ओर आप इसे क्या कीजिए, नोट कर लीजिए।
देखिए बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन वाई। ठीक है, ये भी प्रश्न पूरा का पूरा वही है, सिर्फ इसमें इससे पहले यहाँ पर x था, अब यहाँ पर y आ गया। ठीक है, अब इस प्रश्न को हम कैसे करेंगे आप देखिए वहां भी 2x था 3y था, लेकिन इक्वल की जब था तो वहां साइन x था, लेकिन यहाँ आ गया है साइन y। देखिए एक x और y आने से हमारा जो पूरा प्रश्न है वो कितना चेंज हो जाता है आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमें निकालना है dy अपॉन dx। ठीक है, तो सबसे पहले मैं वही लिखूंगा x के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, इसके बाद देखिए d अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा 2x प्लस d अपॉन डी एक्स 3y इक्वल टू d अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा साइन y। ठीक है, इसके बाद देखिए 2 कॉमन आ जाएगा। देखिए क्योंकि 2 क्या है यहाँ पर कॉमन नहीं, 2 बाहर आ जाएगा क्योंकि 2 क्या है कांस्टेंट टर्म है। देखिए x का क्या होता है 1 होता है। ठीक है, प्लस देखिए 3 आगे आ जाएगा। ठीक है, 3 क्या है कांस्टेंट टर्म है तो ये आगे आ जाएगा, तो d dx और यहाँ क्या बचा y, तो इसका क्या हो जाएगा dy अपॉन dx हो जाएगा। इक्वल में देखिए अब सबसे पहले देखिए हमें किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष क्या करना है अवकलन करना है, लेकिन हमारा यहाँ पर क्या आ गया y आ गया। ठीक है, तो हम इसे थोड़ी देर के लिए क्या मानते हैं कि ये x है, तो देखिए साइन y, जैसे देखिए d अपॉन डी एक्स, साइन x का जो अवकलन होता है वो होता है cos x। क्या होता है cos x होता है। अगर मैं करूं d अपॉन डी एक्स साइन y की बात करूं, ठीक है, देखिए हम तो कर रहे हैं x के सापेक्ष अवकलन, लेकिन यहां पर हमारा जो है क्या है y है। ठीक है, यहां पर हमारे क्या y है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखिए होगा तो cos y, सबसे पहले होगा cos y, लेकिन हमने ये x माना था। ठीक है, हमने ये क्या माना था, x मान रखा था, लेकिन ये x था नहीं, तो हम इसका फिर से दोबारा से करेंगे तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dx हो जाएगा। तो वैसे देखिए d अपॉन dx साइन y का जो अवकलन होगा वो क्या होता है cos y dy अपॉन dx। फिर से एक बार मैं समझाता हूं, देखिए साइन y इसे हम x मान लेते हैं, तो साइन x का क्या होता है cos x, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा cos, लेकिन x की जगह क्या है y है। ठीक है, हमने इसे x मान रखा था, हमने इसे क्या माना था x माना था, लेकिन ये x था नहीं, तो हम इसका फिर से दोबारा क्या करेंगे अवकलन करेंगे और यहाँ आ जाएगा y। ठीक है, इससे पहली जो वीडियो थी उसमें मैंने पूरा अच्छे से आपको समझा दिया था कि कहां पर हम x मानते हैं और कैसे हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 2 1 जा 2 प्लस ये हो जाएगा 3 dy अपॉन dx। ठीक है, इक्वल ये हो जाएगा cos y, देखिए d अपॉन dx और y है तो क्या हो जाएगा ये dy अपॉन क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या निकालना है, dy अपॉन dx निकालना है। तो अगर कभी भी आपको दो dy अपॉन dx दिख गए तो आप हमेशा ऐसा करना कि जो dy अपॉन dx है उनको हमेशा एक साथ रहने की कोशिश करना। तो देखिए मैं क्या करता हूँ 3 dy अपॉन dx को इक्वल के उधर ले जाता हूँ, तो इधर बचेगा 2 इक्वल cos y dy अपॉन dx। देखिए जब 3 dy अपॉन dx प्लस का था इक्वल के हो जाएगा तो काय का हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx। फिर देखिए 2 इधर हो जाएगा। अब देखिए dy अपॉन dx इसमें भी है, dy अपॉन dx इसमें भी है, तो दोनों से मैं क्या करता हूँ ये कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, तो dy अपॉन dx मैंने क्या कर लिया कॉमन ले लिया, तो जो यहाँ बचा एक बचा cos y, देखिए dy अपॉन dx मैंने बाहर ले लिया, अंदर बचा माइनस। ठीक है, ये 3 क्या बचा अंदर बचा dy अपॉन dx बाहर आ गया है। अब हमें क्या चाहिए dy अपॉन dx हमें निकालना है। ठीक है, हमें क्या करना है dy अपॉन dx निकालना है। देखिए मैं यहाँ पर प्रश्न को सॉल्व कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं हमें ये चीज निकालनी है। ठीक है, dy अपॉन dx हमें निकालनी है, तो हमें क्या करना है जो भी इसके साथ इनटू में है वो कहाँ चले जाता है अपॉन में चले जाता है। ठीक है, आप लोगों को ये चीज पता होगी, तो मैं लिख देता हूँ dy अपॉन dx इक्वल टू, देखिए ये सब चीज अपॉन में किसके जाएगी 2 के अपॉन में जाएगी, तो 2 अपॉन cos y माइनस 3। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि इसका आंसर क्या है 2 अपॉन cos y माइनस 3। देखिए दोनों का आंसर अलग अलग है लेकिन दोनों प्रश्न एक ही है, सिर्फ अंतर क्या है यहाँ पर साइन x था, अब यहाँ पर साइन y आ गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं प्रश्न तो काफी आसान से हैं, अगर आपको फॉर्मूले नोट कर रखे हैं, अगर आपने इससे पहले की वीडियो देखी है तो आपको सभी प्रश्न आसान लगने वाले। ठीक है दोस्तों, मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की और आप बने रहिए हमारे साथ। जो अगला प्रश्न है देखिए मैंने यहाँ पर 2 प्रश्न गैप कर लिए हैं। ठीक है, अपने मन से बनाइएगा क्योंकि वो प्रश्न काफी आसान से हैं। देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा अलग सा था तो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर जो फॉर्मूला लग रहा है एक अलग सा फॉर्मूला लग रहा है। सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला नोट कराना चाहूंगा। देखिए डी अपॉन डी एक्स एक्स इंटू वाई। ठीक है, अगर कभी ये फॉर्मूला देखिए कि x और y दोनों एक साथ दिख जाए, कभी भी कोई भी अगर दो चीज एक साथ दिख जाए इनटू में, तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है देखिए हमें पहले वाले का करना होता है। ठीक है, जो पहला वाला है इसका अवकलन करना होता है, तो d अपॉन डी एक्स। ठीक है, यहाँ पर x है पहला,
इसको मैं पहला मान लेता हूँ, इसको मैं सेकंड मान लेता हूँ, ठीक है। पहले वाले को करते हैं, दूसरे वाले को हम छोड़ देते हैं, ठीक है। बीच में आता है प्लस, उसके बाद जिसको हमने छोड़ा था उसका अवकलन करते हैं, ठीक है। किसका हमने छोड़ा था, डी अपॉन डी एक्स, वाई को हमने छोड़ा था तो वाई का अवकलन कर लेते हैं, और जिसका अवकलन करा था उसको हम फिर से छोड़ देते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है एक बार जिसको करा था उसको छोड़ देते हैं और एक बार जिसको नहीं करा था उसको कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए जैसे ये था पहला, तो पहले को करा, दूसरे को छोड़ा, दूसरे को करा, पहले को छोड़ दिया, ठीक है। आपको ये फॉर्मूला नोट होना चाहिए, आपको फॉर्मूला ये याद होना चाहिए। इसके बाद देखिए मैं शुरू करता हूं, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ये आपको हमेशा लिखना है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। एक्स के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है। तो सबसे पहले देखिए डी अपॉन डी एक्स इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस डी अपॉन डी एक्स इधर हो जाएगा एक्स इंटू वाई, प्लस डी अपॉन डी एक्स इधर हो जाएगा वाई स्क्वायर, इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स इधर हो जाएगा 100, ठीक है। ये देखिए मैंने सबके आगे से डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स लिख दिया, क्यों, क्योंकि मैं एक्स के सापेक्ष क्या कर रहा हूँ, अवकलन कर रहा हूँ। उसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर का क्या होता है, 2 आगे आ जाएगा, ठीक है, 2x हो जाएगा, ठीक है। देखिए 2x से कैसे होगा, देखिए एक्स स्क्वायर मैंने बोला था जो ये आ गया था आगे आता है, 2 आगे आ गया x से, इसमें से 1 माइनस कर लेते हैं, तो 2x 2 में से 1 माइनस किया 1, तो क्या बचा 2x से बच जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का जो अवकलन होता है वो क्या होता है, 2x होता है, 2x प्लस, अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, ये वाला हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, ठीक है। देखिए डी अपॉन एक्स वाई, ठीक है, पहले को हम करेंगे डी अपॉन डी एक्स, इधर लिखूंगा एक्स, ठीक है। दूसरे वाले को मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। डी जो मैंने बोला था प्लस आता है, जिसको हमने करा था उसको छोड़ देते हैं, मतलब एक्स हमने कर दिया था तो इसको छोड़ देते हैं, और किसको छोड़ा था, वाई को छोड़ा था तो इसको हम दोबारा से कर देते हैं, ये देखिए, ठीक है, प्लस। अब देखिए वाई, देखिए वाई स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर, इससे पहले भी वीडियो मैंने अच्छे से समझा रखा है, अगर आपने वो नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। देखिए 2 आगे आ जाएगा, 2y हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 - 1 तो 1 होता है। देखिए हमने ये x के सापेक्ष करा था, लेकिन ये तो y है, ये तो x है ही नहीं, फिर से हम इसका दोबारा करेंगे तो dy अपॉन dx हो जाएगा। ये चीज हमको हमेशा नोट रखनी है कि देखिए हम x के सापेक्ष कर रहे हैं, लेकिन ऊपर क्या y है, लेकिन ये x है नहीं, ठीक है। अगर ये x नहीं है तो फिर से हम इसका दोबारा करेंगे। देखिए यहाँ तो खुद x था, हमने इसको x मानने की जरूरत पड़ी नहीं, क्योंकि यहाँ भी x था और x का ये हम कर रहे थे, तो हमने इसको सीधे 2x लिख दिया। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है, 2 आगे आएगा, 2y हो जाएगा। देखिए फिर से क्या हो जाएगा, d अपॉन डी एक्स, और किसका करेंगे, y का हम फिर से करने वाले हैं। इक्वल के उधर देखिए कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का जो अवकलन होता है वो क्या होता है, 0 होता है, ये आपको याद होगा। देखिए ये हो गया 2x प्लस, देखिए dx अपॉन dx तो 1 हो गया, और ये बचा y, तो 1 इंटू वाई, ठीक है, प्लस ये तो x है ऐसी रहेगा, लेकिन d अपॉन dx और ये क्या y है, तो इसका क्या हो जाएगा dy अपॉन dx प्लस का, देखिए ये क्या है 2y है, और ये क्या हो जाएगा dy अपॉन dx, इक्वल के उधर क्या है 0 है, ठीक है। अब देखिए मैंने आपसे कहा था हमेशा dy अपॉन dx को एक साथ रखना, बाकी जो भी चीज होगी उसे इक्वल के उधर ले जाना। देखिए dy अपॉन इसमें भी है, dy अपॉन इसमें भी है, तो इन दोनों में इक्वल के उधर ले जाता हूं, ठीक है। तो देखिए क्या बचेगा, इधर बचेगा x, dy अपॉन dx प्लस 2y dy अपॉन dx, ठीक है, इक्वल। देखिए y है, y जब इक्वल के उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का y हो जाएगा। देखिए 2x प्लस का है, इक्वल के उधर जाके काय का हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए dy इसमें भी है, dy इसमें भी है, दोनों से dy में क्या ले लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ, dy अपॉन dx, ठीक है। देखिए अंदर क्या बचेगा, एक तो x बचा, प्लस यहाँ क्या बचा 2y, ठीक है, ये कॉमन आ गया था, इक्वल के उधर माइनस में कॉमन ले लेता हूँ, ये हो गया y प्लस 2x, ठीक है। कॉमन लेना आपको आता होगा, यहाँ से मैंने y माइनस, यहाँ से भी माइनस, यहाँ से भी क्या करा मैंने कॉमन ले लिया, तो देखिए क्या बचा y प्लस 2x। देखिए dy अपॉन dx से हमें निकालना था, अब जो भी इसके साथ इंटू में होगा वो चीज कहाँ जाएगी, अपॉन में चली जाएगी, ठीक है। मैं यहाँ पे इसे नोट कर लेता हूँ, ये देखिए अब हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू, देखिए ये चीज कहाँ जाएगी, इसके अपॉन में जाएगी, क्योंकि इसके साथ किसमें है, इंटू में है, तो देखिए माइनस आएगा y प्लस 2x, ठीक है, अपॉन में क्या आएगा, x प्लस 2y, क्या आएगा, x प्लस 2y। देखिए ये आंसर हमारे सामने है, तो आप देख सकते हैं कि जो अवकलन है कितने अच्छे अवकलन है, कितने इजी वे में हमारे जो आंसर हैं वो आ जा रहे हैं, हमें कुछ भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ रहा है।
ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि मुझे सारे फॉर्मूले अच्छे से नोट है। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से नोट है तो आप भी इन्हें आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो मैं आपसे बार बार यही कहता हूं कि अगर कोई भी आप लेसन पढ़ते हैं तो उसके पहले फॉर्मूले नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं और कैसे इनके आंसर ला रहा हूं, आप देख सकते हैं। अगर आप भी इसी वे में सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप तो आपके आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा। ठीक है, मैं चलता हूं कुछ अलग प्रश्न की ओर। देखिए जो अगला प्रश्न है, देखिए मैं आपको बता दूं जो पाई होता है वो भी एक कांस्टेंट टर्म होता है। ठीक है, क्योंकि जो अगला एक प्रश्न है वो साइन स्क्वायर कुछ में है और इक्वल के उधर पाई लिखा है। ठीक है, मैं वो प्रश्न नहीं कराऊंगा क्योंकि अगर मैं सारे प्रश्न यहाँ कराऊंगा तो वीडियो काफी लंबी बन जाएगी, जो आप लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, आप लोगों को तो शॉर्ट में चाहिए कि हमें कहां से ट्रिक मिली। अगर आप लोगों को दिख जाएगा कि 5 मिनट में अवकलन सीखे तो पहले आप उसे पढ़ेंगे। ठीक है, आप ये नहीं देखेंगे कि 5 मिनट में हम अवकलन नहीं सीख सकते हैं चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो देखिए तभी मैं ऐसा कभी कुछ भी नहीं लिखता हूँ कि 5 मिनट में अवकलन सीखिए, 5 मिनट में ऐसा करिए। अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो किसी भी चीज को उसे टाइम दीजिए तभी वो अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है दोस्तों, आपको ये समझ में आ गया होगा, आप इसे क्या कर ले, नोट कर लें। मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। देखिए दोस्तों, आपके सामने थोड़ा सा प्रश्न अलग है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं इस टाइप के इसमें 4 या 5 प्रश्न है। देखिए मैं आपको अगर एक प्रश्न में आपको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है, तो अगले प्रश्न आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, क्योंकि आप 12th के स्टूडेंट हैं तो आपको अच्छे जल्दी से समझ में आ जाता है। देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करने का सबसे अच्छा जो हमको सबसे शॉर्ट ट्रिक है वो क्या देखना पड़ता है। सबसे पहले देखिए साइन इनवर्स हमें यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए ये दिख रहा है हमें 2x 1 + x², ये भी किसी चीज का फॉर्मूला हमको दिख रहा है। ठीक है, देखिए अगर डायरेक्ट हमें नहीं दिख रहा है, इनडायरेक्ट है। ठीक है, अगर हमें डायरेक्ट दिख जाता तो हम इसे सीधे सॉल्व कर लेते। तो हमें क्या करना है, देखिए अगर मैं यहाँ पर tan थीटा लिख दूं, ठीक है, देखिए 2 tan थीटा, ठीक है, ऐसे की जगह 1 + tan² थीटा। अब देखिए जो ये फॉर्मूला होता है ये किस चीज का होता है, ये फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। ठीक है, sin 2x का फॉर्मूला एक ये भी होता है। ठीक है, देखिए sin 2 थीटा के 2 फॉर्मूले होते हैं, आपको याद होगा, लेकिन हमें कौन सा अप्लाई करना है वो हमें प्रश्न देख के ही पता चलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर साइन है तो हमें इसको भी क्या बनाना है, साइन ही बनाना है। तो ये साइन कब बनेगा, हमें जब साइन का फॉर्मूला याद होगा। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूं x = tan थीटा रखने पर। ठीक है, देखिए जो x है वहां पर मैं क्या रख दूंगा, tan थीटा रख दूंगा। अगर मैं x की जगह tan थीटा रख दूंगा तो वो फॉर्मूला बन जाएगा sin 2 थीटा का। ठीक है, वो काय का फॉर्मूला बन जाएगा, sin 2 थीटा का, क्योंकि देखिए बाहर से क्या है, साइन है और हमें अंदर भी क्या बनाना पड़ेगा, साइन ही बनाना पड़ेगा। ये आप नोट रखिए हमेशा किसी भी प्रश्न में। तो देखिए क्या हो जाएगा, y = साइन इनवर्स, इधर हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ x है, जहां जहां x था मैंने वहां tan थीटा लिख दिया। देखिए 2 की 2 x की जगह tan थीटा अपॉन 1 की जगह 1 प्लस की प्लस x², तो यहाँ पे क्या जाएगा tan² थीटा। ठीक है, देखिए y = साइन इनवर्स 2, देखिए 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा, जो फॉर्मूला होता है वो होता है sin 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। ठीक है, तो देखिए जो ये फॉर्मूला है वो यहाँ पर नजर आ रहा, तो मैं इसकी जगह sin 2 थीटा को लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा sin 2 थीटा। उसके बाद देखिए साइन इनवर्स से साइन क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ जो y = बचता है 2 थीटा बचता है। ठीक है, तो जो y = बचा क्या बचा, 2 थीटा। साइन इनवर्स से साइन क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 2 थीटा। अब देखिए हमें यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, मैं इसे रब करता हूँ। देखिए यहाँ से थीटा की वैल्यू कैसे निकलती है, x = हमने क्या माना है, tan थीटा माना है। ठीक है, तो मैंने थीटा निकालने की कोशिश करी तो थीटा कैसे निकलेगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x। ठीक है, ये कैसे हुआ आपको मैंने बता रखा था। ठीक है, जो tan आएगा अपॉन में जाएगा, उसके बाद क्या होगा, ऊपर आएगा तो क्या हो जाता है, इनवर्स हो जाता है। तो आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, वहां डायरेक्ट आप देख सकते हैं जब एक कोई भी tan हो, साइन हो, कॉस हो, इक्वल के इधर आता है तो किसमें चले जाता है, इनवर्स में चले जाता है। तो जब मैंने थीटा की वैल्यू निकाली तो tan इधर आ गया तो क्या हो गया, tan इनवर्स x। तो मैं इस थीटा की जगह क्या लिख दूंगा, y = 2 tan इनवर्स x। जो ये थीटा था उसकी जगह मैंने tan इनवर्स x क्या कर दिया, पुट कर दिया। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। अब मैं यहां से क्या कर सकता हूं, y के सापेक्ष क्या करूंगा, अवकलन, सॉरी x के सापेक्ष क्या करूंगा, अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा dy/dx हो जाएगा इक्वल में, देखिए 2 हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म है तो 2 ऐसे ही रहेगा। अब देखिए d/dx
tan इनवर्स एक्स, ठीक है। मैं इसे रब कर लेता हूं, आप ये चीज नोट रख लेना, ठीक है। ये tan इनवर्स एक्स कहां से आया थीटा की जगह, तो ये यहां से आया, आप देख सकते हैं जो हमें मान रखा था, ठीक है। ये फॉर्मूला भी आपको नोट होना चाहिए। देखिए इसके बाद आगे को मैं यहां सॉल्व करता हूं। अब देखिए dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2, ठीक है। देखिए tan इनवर्स एक्स का जो अवकलन होता है, मैंने एक पूरी स्पेशल वीडियो, पूरी फॉर्मूले की वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी पहले फॉर्मूले नोट कर लीजिए। तो देखिए जो d अपॉन डी एक्स tan इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है अवकलन का, ठीक है। तो देखिए जो हमारा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या निकला, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा आंसर यहाँ पर सामने आ गया है। देखिए दोस्तों मैं आपसे पहले भी कह रहा हूं कि यहाँ साइन कॉस इनवर्स हो सकता है, यहाँ tan हो सकता है, यहाँ किसी भी रूप में वो फॉर्मूले को दे सकता है। आपको उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि जो ये फॉर्मूला बन रहा है वो किस चीज का बन रहा है। देखिए इससे अगले वाले में जो फॉर्मूला दे रखा है वो एक इस टाइम में दे रखा है 3x, कुछ आगे से साइन भी कॉस भी दे सकता है, कॉस इनवर्स 3x, और इधर दे सकता है 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस, कुछ भी दे सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला काय का है, ठीक है। तो जब आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप इस तरीके से प्रश्न को सॉल्व करना काफी आसान तरीका है अवकलन करने का। अगर आप अवकलन सीख गए तो दूसरी बुक में आपको काफी ज्यादा मदद मिलने वाली है इस अवकलन से, क्योंकि जो दूसरी बुक आएगी वो अवकलन का उल्टा होगा, उसे कहते हैं हम समाकलन। जल्दी ही हम दूसरी बुक में पहुंच जाएंगे। अगर आपको ये समझ में आ रहे हैं तो आप इन्हें अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब करा हुआ है तो आप बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच सके, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।